जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है लीगल सहायता पे। आज हम एक काफ़ी इंपॉर्टेंट सीरीज़ स्टार्ट करने जा रहे हैं। इस सीरीज़ में हम पूरा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिस्कस करेंगे। तो आज की जो हमारा फर्स्ट पार्ट है, तो इसमें हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में जानेंगे कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्टार्टिंग कैसे होती है और उसका प्रीफेस क्या है। तो मेरे पास जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस से पब्लिश किया गया है। अगर आपको भी ये ऑनलाइन PDF चाहिए फुल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की, तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए हम वीडियो की ओर आगे बढ़ते हैं। तो जैसे कि ये जो मेरे पास जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस से पब्लिश हुआ है। तो चलिए हम आगे अब इसको देखते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास जो कॉन्स्टिट्यूशन जब हम देखते हैं तो सबसे पहले इसमें जो प्रीफेस आता है हम इसे समझेंगे। हम इस जो सीरीज़ है इसमें हम पूरी तरह से कॉन्स्टिट्यूशन की एक एक लाइन समझेंगे, तो आप ज़रा भी चिंता नहीं लीजिएगा। तो हम जैसे यहाँ देखते हैं प्रीफेस में ही दिया गया है कि कॉन्स्टिट्यूशन इज़ अ लिविंग डॉक्यूमेंट, कि कॉन्स्टिट्यूशन कोई नॉन लिविंग थिंग नहीं है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कॉन्स्टिट्यूशन को एक लिविंग डॉक्यूमेंट बताया गया है। एन इंस्ट्रूमेंट विच मेक द गवर्नमेंट सिस्टम वर्क, उसे एक इंस्ट्रूमेंट की तरह बताया गया है जो गवर्नमेंट सिस्टम को काम करने के लिए मदद करता है या फिर गवर्नमेंट सिस्टम उसके बेसिस पे काम करती है। इट्स फ्लेक्सिबिलिटी लाइज इन इट्स अमेंडमेंट्स, इसकी जो फ्लेक्सिबिलिटी है ये इस पर लाइज करती है कि इतना लचीला संविधान हमारे भारत का संविधान है कि इसमें हम बदलाव भी कर सकते हैं, जिसे कहा गया है उनके अमेंडमेंट्स को इसकी फ्लेक्सिबिलिटी कही गई है। तो इसके आगे इन दिस एडिशन द टेक्स्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज़ बीन ब्रॉट अप टू डेट बाय इनकॉर्पोरेटिंग देयर in all amendments made by parliament up to including the constitution of 100th amendment act 2015। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो अमेंडमेंट हुए हैं वो कब तक से हुए हैं? अभी तक 100 अमेंडमेंट एक्ट 2015 में जो अमेंडमेंट हुआ था वहाँ से हमारे तब इतने अमेंडमेंट हमारे इसमें हो चुके हैं। विच कंटेन डिटेल्स एक्वायर्ड एंड ट्रांसफर्ड टेरिटरीज बिटवीन द गवर्नमेंट्स ऑफ इंडिया एंड बांग्लादेश एट द सेम इट इंक्लूडेड इन एनेक्चर। तो इसमें जो हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और बांग्लादेश इनके बीच में जो भी एनेक्चर है उसके बारे में बताया गया है। तो आपको इसमें जो सबसे मेन बात है जो काफ़ी बार पूछे भी जाते हैं काफ़ी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, कॉन्स्टिट्यूशन इज़ अ लिविंग डॉक्यूमेंट, ये जो आपको लाइन है ये आपको हमेशा याद रहनी चाहिए। तो इसी में हम आगे बढ़ते हैं। अब इसमें एब्रीवेशंस दिए गए हैं कि जैसे कि अगर यहाँ पे आर्ट्स लिखा होगा आर्टिकल्स के लिए, सब लिखा होगा सब्स्टिट्यूट्स के लिए। तो इसमें हम आगे बढ़ते हैं। देखिए अब ये कंटेंट्स, सबसे पहले हम ये जानेंगे इस वीडियो में आपको कॉन्स्टिट्यूशन की एक एक लाइन पढ़ाई जाएगी इस सीरीज़ में, तो आप हमेशा जुड़े रहिएगा। तो कंटेंट्स में हम देख लेते हैं। सबसे जो पहला पार्ट है, सबसे पहला आप सभी ने को पता होगा प्रीम्बल। हम इस पर भी नेक्स्ट वीडियो जो हमारा नेक्स्ट सीरीज़ आएगी वो इस पर भी आएगी, जिसका इस सीरीज़ का नेक्स्ट पार्ट जो होगा वो प्रीम्बल होगा। उसके बाद पार्ट 1 कॉन्स्टिट्यूशन पार्ट 1 यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। इसमें क्या बताया गया है कि इंडिया एक यूनियन है, यूनियन यानी संघ है जो विभाजित नहीं हो सकता, और उसकी टेरिटरी, उस यूनियन की टेरिटरी कहाँ तक है ये बताई गई है। इसके बाद फर्स्ट आर्टिकल जैसे हमारे पास आता है नेम एंड द टेरिटरी ऑफ यूनियन, इस यूनियन का नेम क्या है और इसकी टेरिटरी कहाँ है ये बताया गया है। इसके बाद जो सेकंड आता है वो है एडमिशन और इस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट्स, कि जो नए स्टेट होंगे उनका एडमिशन, मतलब अगर कोई बाहरी देश है वो हमारे देश के अंदर विलय करना चाहता है तो उसे एक नया राज्य किस तरह से बनाया जाएगा, और हमारे स्टेट में कोई स्टेट है उन्हें फिर से तोड़कर दो अलग अलग स्टेट में कैसे बनाया जाएगा। जैसे कि अभी रिसेंटली में जो स्टेट बना है तेलंगाना, वो आंध्र प्रदेश से टूटकर अलग हुआ है। तो इस तरह के जो आर्टिकल या फिर जो अधिकार है वो आर्टिकल 2 में दे रखा है। आर्टिकल 2 है रिपील्ड है, और आर्टिकल जो 3 ये कहता है फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स एंड अल्टरनेशन एरियाज बाउंड्री और नेम्स ऑफ एग्जिस्टिंग स्टेट्स। इसमें कहा गया है कि जो स्टेट है उनकी बाउंड्रीज कहाँ से निर्धारित होगी, उनका नेम क्या होगा, उन जो हमारे देश में जो पहले से स्टेट है उनका। आर्टिकल 4 आता है लॉ मेड अंडर आर्टिकल 2 एंड 3 टू प्रोवाइड द अमेंडमेंट ऑफ द फर्स्ट एंड फोर्थ शेड्यूल ऑफ द सप्लीमेंट इंसिडेंटल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स। अब जो इसका पार्ट 2 है कॉन्स्टिट्यूशन का, इसमें हमें दिया गया है सिटीजनशिप। इसमें सिटीजनशिप, एक इंडिया के नागरिक को जो सिटीजनशिप मिलती है वो किस तरह से मिलेगी। पार्ट 3 फंडामेंटल राइट्स जनरल डेफिनेशन दी गई है, और फिर यहाँ पे राइट्स दिए गए जैसे राइट टू इक्वालिटी हो गया, और ये राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन,
रिलीजन, हम इन हर एक राइट्स के ऊपर अलग से वीडियोस बनाएंगे और उस पर डीप डिस्कशन करेंगे। तो आज तो हमारा मतलब है कॉन्स्टिट्यूशन को जानना। पार्ट 4 डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जिसे हम कहते हैं डीपीएसपी। ये काफ़ी फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी, फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद द यूनियन, एग्जीक्यूटिव, हमारे आपको पता होगा कि हमारे देश के 3 पार्ट होता है, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और जुडिशरी। ये 3 पार्ट है, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर, जुडिशरी। एग्जीक्यूटिव क्या करती है, जो कानून बनते हैं उन्हें फॉलो करवाती है, अगर आप नॉर्मल भाषा में समझ ले तो एग्जीक्यूट करती है, उन्हें फॉलो करवाती है। लेजिस्लेचर क्या करती है, कानून बनाती है, लॉ। आपको एक बार अच्छे से समझा देता हूँ। ये यूनियन ऑफ इंडिया है, इसके 3 पार्ट हैं इंडिया के, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और जुडिशरी। एग्जीक्यूटिव एग्जीक्यूट करती है, ये कानून का पालन करवाती है। लेजिस्लेचर कानून लॉ बनाती है। और जुडिशरी, अगर कोई लॉ अगर आपका ब्रेक होता है तो आपको न्याय दिलाने में मदद करती है। तो ये काम होता है जुडिशरी का, लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव का। तो आज का हमारा ये वीडियो का मकसद था कि आप हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का एक जर्नल ओवरव्यू ले सकें। तो और इसमें हम अगली जो हमारी वीडियोस आएगी उसमें हम हर एक टॉपिक के ऊपर पार्टिकुलर वीडियो बनाएंगे। जैसे हमारा ये पार्लियामेंट हो गया, चैप्टर 2 जो है, तो हर एक टॉपिक पे ऑफर ऑफ ऑफिसर्स ऑफ पार्लियामेंट्स, आपको हर एक टॉपिक पे वीडियोस मिल जाएगी। तो अभी के लिए इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। आप वेट कीजिए हमारे सेकंड वीडियो का, जिसमें हम प्रेम्बल, इसी वीडियो का पार्ट 2 आएगा, उसमें हम प्रेम्बल पे फुल डिस्कशन करेंगे, उसके एक एक वर्ड का मीनिंग जानेंगे और उस पर एकदम डीप डिस्कशन करेंगे और उसको पूरी तरह से आपको समझाया जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बने रहिए हमारे साथ।